नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज चर्चा करते हैं स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ। इसका नाम है BEL। डिफेंस में काम करता है, बेहतरीन स्टॉक है डिफेंस का। और अब हम ये देखते हैं क्या इस स्टॉक में यहाँ से तेजी बन सकती है, और तेजी बन सकती है तो कितनी बन सकती है। एक डे का वन डे का रिटर्न देखें तो 1% का है पॉजिटिव। एक सप्ताह का रिटर्न देखें तो 7.6% का है। एक महीने का रिटर्न देखें तो -4.3% का है। 6 महीने का रिटर्न 47% का है, और एक साल का रिटर्न 113% का है। तो और 5 साल का रिटर्न अगर देखा जाए तो 693% का रिटर्न दिया है, 700% का रिटर्न दिया है सर। बेहतरीन स्टॉक है। अब ये देखा जाए तो एक लार्ज कैप की श्रेणी में आता है, और इसका मार्केट कैप है लगभग 2,14,432 करोड़ रुपए का। बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो 23 रुपए 40 पैसे की है। अब थोड़ा मैं आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पे ले चलता हूँ, जहां उसकी थोड़े और फंडामेंटल बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ और अन्य बातें इस स्टॉक के बारे में बताएं, उसके बाद इसके चार्ट पे ले चलेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम स्क्रीनर की वेबसाइट पे ले चलते हैं आपकी में। हमारे स्क्रीन वेबसाइट पे, तो स्क्रीन वेबसाइट पे देखें तो कंपनी जो है वो डिफेंस में काम करती है। ठीक है सर, डिफेंस का स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। उसके बाद अगर देखें तो मार्केट कैप इसका 2,14,000 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 293 रुपए की है। पी रेशियो 50 का है इसका। बुक वैल्यू 22.3 की है। अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो स्टॉक पी होता है, पीई रेशियो जो होता है वो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। ठीक है सर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितनी आपके पास शेयरों की संख्या होती है उसमें अगर ईपीएस का भाग दे दिया जाए तो आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकलता है, जो कि पीई रेशियो होता है। उसके बाद पीईजी रेशियो अगर देखा जाए तो वो 3.16 का है। अगर पीईजी रेशियो की बात करें तो ये 1 से अगर नीचे होता है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड की श्रेणी में होता है। अगर 1 से ऊपर होता है तो फिर ये स्टॉक ओवर वैल्यूड की श्रेणी में थोड़ा बहुत मान सकते हैं इसको। तो ये 3.16 है, तो थोड़ा सा महंगा बता सकते हैं पीई रेशियो के आधार पर। ठीक है सर, उसके बाद और चर्चा फिर इसके चार्ट पे करेंगे तो कि कहाँ ये स्टॉक महंगा है, कहाँ इसको लेना चाहिए। क्वार्टरली सेल्स देखी जाए तो 20% की है। क्वार्टरली प्रॉफिट देखा जाए तो आपका ये 46.9% का है। डिविडेंड आपका देखा जाए तो 0.75% का डिविडेंड भी देती है कंपनी। डेब्ट टू इक्विटी कर्जा बिल्कुल नहीं है कंपनी के पास। ईपीएस 5.80 का है। रिजर्व कंपनी रखती है 15,595 करोड़ का। ये देखिए सर, पेट्रोस की स्कोर देखिए 9 का आ रहा है। क्या जबरदस्त कंपनी है। 9 के पेट्रोस की स्कोर में सर 9 पॉइंट होते हैं, 9 पॉइंट ही होते हैं, और 9 के 9 नंबर आ रहे हैं पेट्रोस की स्कोर में। तो ये कंपनी बहुत ही लाजवाब कंपनी है, और इसमें पेट्रोस की स्कोर में लगभग सारी बातें वो आ जाती हैं, जैसे कंपनी का इनकम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन एसेट्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो उसका 1 नंबर आ जाता है। उसके बाद कैश फ्लो कैसा हो रहा है, ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो उसका 1 नंबर आ जाता है। लॉन्ग टर्म कर्जा इसका कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका 1 नंबर आ जाता है। उसके बाद क्रॉस मार्जिन कैसा है, वो कम होना चाहिए, तो उसका 1 नंबर आ जाता है। उसके बाद ये इस तरह से ये 9 नंबर होते हैं पेट्रोस की स्कोर में, जो कंपनी की पूरी कहानी कह देते हैं। तो वो सारा कुछ 9 में से 9 नंबर है कंपनी के। सेल्स ग्रोथ देखिए तो 15.7 की है, और फ्री कैश फ्लो देखा जाए 77 का है, 77.6 करोड़ का है। उसके बाद प्लेज परसेंटेज 0 है। सेल्स ग्रोथ 10 की है, 10.8% की है। प्राइस टू अर्निंग तो पहले ही बता चुका, पी रेशियो। प्रमोटर की होल्डिंग 51% की है। सारा कुछ डिसेंट है, एकदम जबरदस्त कंपनी है। उसके बाद अगर हम थोड़े इसके रिजल्ट पे और डालने थोड़ी निगाह, तब हम आगे चलते हैं। अगर रिजल्ट देखे जाए तो ये देखिए, मैं 2021 से देखे तो 3,702 करोड़ की जो सेल्स हुआ करती थी, अब लगभग मार्च में 8,564 करोड़ की हुई। जून में थोड़ी सी कम हुई। तो ये जून का क्वार्टर जो था इसका थोड़ा सा कम हुआ। एक्सपेंस अगर देखा जाए तो एक्सपेंस उसके जैसे खर्चे हुए तो उसी के मुताबिक हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये 22% के मार्जिन पे काम कर रही है, अर्थात कंपनी को 22 रुपए 100 में से बच रहे हैं। अच्छा मार्जिन है, 22% अच्छा माना जाता है। उसके बाद अगर प्रॉफिट अगर देखा जाए तो प्रॉफिट 1,043 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कभी इसका 2021 या 22 के लगभग जो 109 जो 800 करोड़ फिर 1,700 करोड़ इस तरह हुआ करता था, अब वो 1,000 करोड़ का रह गया है। अब उसके बाद देखें नेट प्रॉफिट, देखें तो नेट प्रॉफिट इसका जो बढ़ रहा है वो देखिए, नेट प्रॉफिट पहले 614 करोड़ फिर 1,382 करोड़। और जून के क्वार्टर में कंपनी ने सही प्रदर्शन नहीं किया, थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन हुआ है प्रॉफिट में भी। इसी वजह से शेयर प्राइस जो है वो एक जगह पे ही रुका हुआ है काफी दिनों से। ईपीएस देखा जाए तो ईपीएस इसका 1.08 था।
तो इसका जो जून का क्वार्टर आया, इस वाला जो क्वार्टर आया, वो काफी डिफेंस कंपनियों का, जो भी सरकारी कंपनी थी, चाहे बीईएल ले लो, चाहे आप एचएएल ले लो, चाहे कोचिन शिपयार्ड ले लो, उन कंपनियों के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इनको जो ऑर्डर मिले तो वो ऑर्डर का इनको जब भरपाई होगी, जब पैसे मिलेंगे, उसके बाद थोड़े थोड़े किस्तों में पैसे मिलते हैं, काम करते जाते हैं, उस किस्तों में पैसे मिलते हैं। तो अब की जो यार जो क्वार्टर है वो इन डिफेंस स्टॉक का अच्छा आने की उम्मीद है। उसके बाद अगर हम देखते हैं साल दर साल, अगर देखें तो साल दर साल अगर देखिएगा तो सेल्स 14,109 करोड़ से अब 20,979 करोड़ हो गई। एक्सपेंस है, एक्सपेंस उसी के अनुसार बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है आपका वो 25% पे है, साल दर साल में काम कर रही है। अब अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ से 4,238 करोड़ का है, जो पहले 1,800 करोड़ तक का हुआ करता था। ईपीएस भी उसके अनुसार बढ़ा है। ओवरऑल फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है कंपनी के। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो 10 साल की लगभग 13% है, और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 24% है। स्टॉक सीएजीआर आपका 117% है, एक साल में 117% का सीजीआर दिया है कंपनी ने। रिटर्न ऑन इक्विटी देखी 26% की है लास्ट के साल की। अब यहाँ से मैं आपको कुछ बैलेंस शीट में अगर इसको दिखाऊं मैं, तो बैलेंस शीट में रिजर्व कंपनी के पास 15,595 करोड़ का है। कर्जा बिल्कुल नहीं है कंपनी के पास, 63 करोड़ का है, वो हम नेगलेक्ट ही कर सकते हैं। उसके बाद फिक्स्ड एसेट कंपनी के देखे जाए तो 3,035 करोड़ के हैं, और जो काम प्रोसेस में चल रहा है वो 8,894 करोड़ का है। टोटल एसेट इस तरह उसके पास 39,524 करोड़ का है। तो कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। उसके बाद ये रेशियो देखिए आप, इसके रेशियो देखते हैं, रेशियो उसकी सारी कहानी बता देते हैं कि कंपनी किस तरह का प्रदर्शन कर रही है। डेब्टर डेज जो है वो 123-33 दिनों पे ले आए। उसके बाद इन्वेंट्री डेज अगर देखें, डेब्टर डेज होते हैं कंपनी कितने दिनों में जो कंपनी खरीदा रहे हैं उनसे पेमेंट ले रही है, जो भी सामान, मतलब जैसे ये डिफेंस की प्रोडक्ट बनाती है तो जो भी बनाता है उनसे कितने दिनों में पेमेंट ले पा रही है। इन्वेंट्री डेज जो होते हैं कितने दिनों में अपना जो इन्वेंट्री पूरा कर लेती है, उसको कितने दिनों में बेच पा रही है। डेज पेबल होते हैं कितने दिनों में आप अपने जो फाइनेंसर है उनको कितने दिनों में अपना पैसा पे कर पा रही है। कैश कन्वर्जन साइकिल जो होती है, पर ये सारा कुछ ये कंपनी का ये बताता है कितने दिनों में कंपनी जो काम कर रही है उसको कितने दिनों में अपने इन्वेंटरी को बेच पा रही है सही से, कितने दिनों में उनका कैश इकट्ठा कर पा रही है, जो कि फिर वो उसके काम में लगे। तो ये उसकी ये जो है ये सारे कुछ 90 दिनों के अंदर रहने चाहिए, वो ज्यादा बेस्ट होते हैं, या जितने कम होने चाहिए वो ज्यादा बेस्ट होते हैं। अब यहाँ कैश कन्वर्जन साइकिल पहले देखो 438 दिन या 390, उनसे अब ये 262 दिनों पे ले आई है, अच्छी बात है। पे डेज पेबल है वो भी थोड़ा सा यहाँ बढ़ाया है, 124 दिन, फिर 128 दिन है, उनको भी लगभग 90 दिनों के अंदर अगर ये आ जाए या जितने कम हो जाए वो ज्यादा बेस्ट है। इन्वेंट्री डेज है 257 दिन में पूरा कर पा रही है, तो लगभग 6-7 महीने ले रही है अपने काम को करने में। लेकिन अब क्या है कि ये डिफेंस में काम कर रही है तो बड़े बड़े ऑर्डर भी मिल रहे होंगे, लेकिन तब भी अगर ये इसको और कम ले आए तो कंपनी यहाँ से और अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। शेयर होल्डर पैटर्न अगर देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 51.14% है, एफआईआई 70.43% के, डीआईआई इसमें 20। इन्होंने जून के क्वार्टर में अपना स्टेक घटाया है, प्रमोटर बराबर रहे हैं, लेकिन एफआईआई कितना, एफआईआई ने भी घटाया है। और यहाँ से अगर डीआईए देखा जाए तो उतने ही है, लेकिन पब्लिक ने अपना माल थोड़ा बढ़ा लिया है। अब स्टॉक के हम थोड़ा चार्ट पे देखते हैं, और उसके मैं आपको कुछ ये दिखाता हूँ कितने इनको ऑर्डर लगातार मिलते आ रहे हैं, वो सारा कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए आप, ये 11 सितंबर का न्यूज है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिले 1155 करोड़ के ऑर्डर। फिर 4 सितंबर की ये न्यूज है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 1.44 लाख करोड़ रुपए के 10 खरीद प्रस्तावों को प्रारंभिक मंजूरी दी। उसके बाद फिर ये देखिए 22 अगस्त का ऑर्डर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 695 करोड़ के ऑर्डर मिले। फिर ये 29 जुलाई का है। तो ये लगातार कंपनी को ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं लगातार। 2025 के लिए 2024 में लगातार देखो अभी सितंबर तक ऑर्डर मिले, लगातार कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है, जो कि इसकी मजबूती कहानी कह रहा है कि कंपनी यहाँ से आपको बम्पर रिटर्न पेश कर सकती है। अब मैं आपको इसके चार्ट पे ले चलता हूँ, चार्ट क्या कह रहा है, तब इसके सही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, कहाँ आपको ऐड करना है, कितना क्वांटिटी ऐड करनी है, और ये स्टॉक कैसे कहाँ तक जा सकता है। अभी मैंने इसका चार्ट खोला है, तो अगर इस चार्ट को अगर देखूं कंपनी के को, बीईएल को, तो ये स्टॉक हाई इसने कितने लगाया, इसने लगाया 336 रुपए का हाई। अब उसके बाद ये सपोर्ट पे आके, ये सपोर्ट था इसका जो लगभग 258 रुपए का, ठीक है सर, 258 रुपए। तो ये कहाँ तक आया, स्टॉक लो बन के ये आया आपका 266 रुपए पे।
₹266 पे ये लो आया, तो वो इसका सपोर्ट ही था लगभग ₹258 का जो सपोर्ट था, तो लगभग वहीं पे ये आया स्टॉक। तो आपको बिल्कुल सपोर्ट के पास मिल रहा है ये स्टॉक। अब आपको इसमें धीरे धीरे करके क्वांटिटी ऐड करते जाइए। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अब यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी है। थोड़ा मैं एक ट्रेंड लाइन और डाल के दिखाता हूँ इसमें मैं आपको। ये देखिए आप, ये जो इस ट्रेंड लाइन को इसने जब क्रॉस कर दिया था यहाँ पे, कितनी ट्रेंड लाइन थी ये इसने क्रॉस किया 286 को, तब फिर ये 258 की तरफ बढ़ाया था। तो जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था ये लगभग 286 का था इसका। उसके बाद ये स्टॉक नीचे आ गया। नीचे ये मेजर सपोर्ट था इसका ₹258 का, जो लगभग मेजर सपोर्ट था, उसी के आसपास अभी आपको ये मिल रहा है। फिर ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब आ जाएगा तो फिर ये अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही निकलेगा, और ये स्टॉक यहाँ से आपको फिर इजीली ये 335 तक के टारगेट दिखा देगा। जब कहाँ पे, जब अगले वीक में, अगले ट्रेडिंग सेशन, ये वीकली लाइन है, तो यहाँ से जब ये ऊपर सस्टेन कर जाएगा, कितने पे, अभी कितने पे है सर ये, अभी ये है ₹297 पे, ठीक है सर। तो 295 ₹297 पे जब ये स्टॉक है, यहाँ से जब ये स्टॉक लगभग ₹300 के ऊपर निकलेगा, 305 या 310, तो फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएगा। वहां पे सस्टेन होने के बाद आपको ये सीधा ₹335 तक दिखाएगा। ₹335 के जाने के बाद फिर ये स्टॉक आपको 350 और ₹400 तक जाते हुए दिखाई देगा। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है। आपको अगर यहाँ मिल रहा है तो यहाँ आप ऐड करिए, ₹265 मिल रहा है वहां ऐड करिए, लेकिन इसको धीरे धीरे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए, और लगभग लंबे समय तक इसको ऐड करिए, कम से कम 3-4 साल तक। अच्छा फंडामेंटल का स्टॉक है। और डिफेंस का आपको कोई भी स्टॉक, चाहे आप बीईएल लेते हैं, चाहे आप कोचिन शिपयार्ड लेते हैं, जो भी स्टॉक लेते हैं, ये बीईएल है, तो अगर इसको लेते हैं तो आप इसको भी रखिए। यहाँ से अगर आपको ₹258 पे कभी बाई चांस गिरावट मिल जाए तो वहां और ऐड करिए। अगर आप डिफेंस का आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई ना कोई स्टॉक रखना है और उसे लगातार 3-4 साल तक होल्ड करना है, आपको यहाँ से ये बम्पर रिटर्न देंगे। आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। कहाँ ऐड करना है, अभी जहां पे आप मन करे वहां ऐड करना है, लेकिन जो अगर जल्दी 5-10% के लिए टारगेट चाहते हैं तो थोड़ा ₹300 के ऊपर निकलने दी, सीधा ये 330 के आपको दिखा देगा, 330 या 35 दिखा देगा। वहां पे सस्टेन करके सीधा आपको 350 और ₹400 की तरफ जाएगा ये स्टॉक। तो आप जैसे चाहो, इसमें ट्रेडिंग आप न करें, वो ज्यादा बेस्ट है कि हम 10% ले लें, 20% ले लें, ऐसा न लें। इसको आप लंबे समय के लिए होल्ड रखिए, और ये आपको बम्पर रिटर्न दिखाने के लिए तैयार है। तो सारी बात आपको मेरी समझ में आई होगी। बीएल के लिए सारा कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।